सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव को लेकर के सीटों का बंटवारा हो चुका है एनडीए में। ऐसे में इस बार मीनापुर विधानसभा जो सीट है वो जदयू के खाते में चली गई है, जहां से जदयू ने पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को सिंबल दे दिया, लेकिन पार्टी में इसका विरोध हो गया। दरअसल सिंबल मनोज कुशवाहा को जब मिला तो पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मनोज कुशवाहा ने सिंबल लौटाने की ठान ली। अनुराग के पास चलते हैं, क्या कुछ खबर थी अनुराग? अब स्नेहा इसमें बता दे अपडेट कि सिंबल लौटा ही नहीं दिया उन्होंने, अब वहाँ से कैंडिडेट में बदल दिया गया है। अच्छा, जेडीयू ने आनंद फानन में वहाँ से जो मीनापुर जो सीट है मुजफ्फरपुर की, वहाँ से अपना कैंडिडेट बदल दिया है। दरअसल मनोज कुशवाहा जिसके बारे में आपने बताया, मनोज कुशवाहा ने चुनाव मैदान में उतरने के पहले ही हार मान ली एक तरह से, स्नेहा ये कह सकते हैं, क्योंकि मनोज कुशवाहा का जिस तरह से वहाँ विरोध हो रहा था, बीजेपी ही नहीं जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू जो उनकी अपनी एनडीए की अपनी पार्टी है, अंदर खाने में उनका विरोध हो रहा था। जिस तरह से उनके तेवर थे, जो विरोधियों के तेवर, दरअसल बीजेपी नेता हो या फिर जो जेडीयू के नेता हैं, वो तमाम जो है विरोध कर रहे थे और लगातार उनके खिलाफ जनसभाएं भी कर रहे थे। ये बातें सामने आ रही थी। उसके बाद मनोज कुशवाहा बैकफुट पर आ गए थे और उन्होंने ठान लिया था कि वो अपना सिंबल वापस करेंगे। इस बीच जेडीयू ने भी आनंद फानन में कदम उठाया और वहां से तुरंत में प्रत्याशी बदल दिया। प्रत्याशी बदल के मनोज कुशवाहा की जगह मनोज कुमार वहां से प्रत्याशी बनाए गए स्नेहा। तो ये जो है एक बड़ा सियासी उलटफेर जिसको कहा जाए जेडीयू के अंदर, एनडीए के अंदर देखने को मिला है स्नेहा। ये बड़ी खबर आई है सामने। उसके अलावा स्नेहा इसमें और भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि मनोज कुशवाहा का जो है जिस तरह से विरोध हो रहा था, दरअसल मनोज कुशवाहा जो है मुजफ्फरपुर के एक दूसरे सीट के वो उनका दावेदारी थी, जो वो बीजेपी के कोटे में चली गई इस बार। दरअसल मनोज कुशवाहा जो है वो लड़ते रहे हैं चुनाव कुढ़नी विधानसभा से। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र जो है इस बार बीजेपी के खाते में चला गया, जिसके बाद सारे समीकरण गड़बड़ा गए। हालांकि पार्टी ने उन पर मनोज कुशवाहा पर भरोसा करते हुए उन्हें मीनापुर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया था, उन्हें सिंबल भी दे दिया गया था। पर मनोज कुशवाहा का जिस तरह से विरोध हुआ, उसके बाद मनोज कुशवाहा बैकफुट पर आ गए। स्नेहा ये जो बातें आप सामने आई कि दरअसल जो मनोज कुशवाहा का खुलकर विरोध कर रहे थे अजय कुमार, वो पूर्व मंत्री दिनेश प्रसाद के बेटे हैं। अजय कुमार जो है बीजेपी के कैंडिडेट थे और पिछली बार उन्होंने ताल ठोकी थी मीनापुर से। तो इस बार उनका जब जेडीयू के कोटे में मीनापुर सीट गई तो उनका टिकट कट गया। उसके बाद उन्होंने अंदर खाने में ही मनोज कुशवाहा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की और मतलब उनकी टिकट कटवाने की जुगत में भिड़ गए वो। तो स्नेहा ये बातें सामने आई हैं। उसके अलावा बीजेपी ही नहीं, जो जेडीयू से जो खबरें आई कि जेडीयू के नेता जो है पंकज किशोर और जदयू महिला सेल की जो जिला अध्यक्ष हैं वीणा यादव, उन्होंने भी विरोध कर दिया खुलकर कि वो बाहरी प्रत्याशी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने क्षेत्र से। उसके बाद जो है ये तस्वीर बदल गई है मीनापुर की अब स्नेहा, और मीनापुर से मनोज कुशवाहा की जगह दूसरे मनोज आ गए हैं। मनोज कुमार को टिकट दे दिया है पार्टी ने। बिल्कुल अनुराग, तो मनोज कुशवाहा की जगह मनोज कुमार को टिकट दे दिया गया है पार्टी की तरफ से। हालांकि जैसा अनुराग ने कहा कि विरोध चल रहा था मनोज कुशवाहा का, पार्टी के अंदर ही सब लोग विरोध कर रहे थे, जितने तमाम कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पार्टी ने अपना डिसीजन बदला और मनोज कुशवाहा की जगह मनोज कुमार को पार्टी का टिकट दे इसलिए इस बीच ये खबर भी है इसमें कि मनोज कुशवाहा जो है हो सकता है कहीं बागी तेवर न अपना ले और कहीं जो जहां से उनका टिकट कटा है उस सीट से, मतलब कि जो मुजफ्फरपुर की जो दूसरी सीट है जहां से वो लड़ते रहे हैं, कहीं वहां से वो निर्दलीय ताल न ठोक दे। हालांकि विशेष नारायण सिंह ने ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी में आस्था बनी हुई है और वो पार्टी से किसी तरह का विरोध नहीं करने जा रहे हैं। तो स्नेहा इस वक्त सियासत की ये बड़ी खबर है कि जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं चुनाव मैदान में उतरने के पहले ही खेत हो गए हैं, जिसको कहा जाए कि भाग खड़े हुए हैं स्नेहा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मनोज कुशवाहा है वो बागी तेवर अपना के कहीं बीजेपी के खिलाफ ना खड़े हो जाए निर्दलीय। तो ये इसमें एक बात और हम बताना चाहेंगे। दरअसल देखिए जो मनोज कुशवाहा प्रकरण है ये बड़ा प्रकरण है। इससे ये भी साफ हो रहा है कि बीजेपी के अंदर कितनी, एनडीए के अंदर कितनी फूट है, या बीजेपी या जेडीयू की बात करें तो दोनों पार्टियों के बीच जहां पर टिकटों का जो बदलाव हुआ है, कोई कहीं से जेडीयू जिस सीट से लड़ती थी रही है उसमें बीजेपी को दे दिया गया, या फिर जहां से बीजेपी लड़ती थी वो जेडीयू को मिल गया। तो इसके बाद तमाम समीकरण बदले हैं और एनडीए में कहीं ना कहीं
अंदर खाने में इसको लेकर फूट है उन सीटों पर जहां जहां पर इस तरह की स्थितियां बनी है। बहुत सारी सीटें हैं स्नेहा, आप बहुत सारी सीटों को देखेंगे जहां पर बदलाव हुआ है, बदल दिया गया है उनके कोटे की सीट। जैसे ससराम की बात कर लें, अगर पालीगंज की जो सीट है वो बीजेपी की थी, उसके अलावा ससराम की सीट बीजेपी की थी, तो ये दोनों जेडीयू के कोटे में चले गए। जो अनुराग सीट बंटवारा हुआ है, ऐसे में देखा जाए तो कई जो जदयू की सीटें थी वो बीजेपी को गई है और बीजेपी की सीटें जदयू को गई है। ऐसे में जो सीटों का समीकरण है वो इस बार बहुत बदला है, उलटफेर देखे गए हैं। इस बीच कई ऐसे कद्दावर नेता भी है जिसका सीटों की वजह से टिकट कटा है और उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है जिस जगह से वो लड़ना चाहते थे, तो बागी तेवर अपनाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब बिहार चुनाव में रिजल्ट क्या आता है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।